औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के उस बरकत नाम से जो कायनात की वसअतों, ज़मीन की हरकतों और मखलूक पर होने वाली रहमतों और बरकतों का खालिक है, मालिक है। और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अरबों दुरूद अरबों सलाम भेजते हुए आज के इस टॉक शो का आगाज करता हूँ। नाज़रीन करीम, मैं हूँ पीरज़ादा सैयद अली गिलानी और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अली गिलानी। इस वक्त अब तक न्यूज पर ये हमारा चैनल है नाज़रीन, आप तक न्यूज, जिसपे हम इंशाल्लाह आपको इस तरह के प्रोग्राम करते नजर आएंगे और इसमें बहुत सी ऐसी शख्सियात पाकिस्तान से और बैरून पाकिस्तान से शिरकत करेंगी। आज के हमारे मेहमान हैं सैयद नौफल रिजवी। नाज़रीन, कसूर में एक शख्सियत अम्मा निशात बेगम के नाम से जानी पहचानी जाती रही और काफी अरसा कसूर की सियासत में अम्मा निशात ने अपना जो है वो जौहर मनवाया। और इस वक्त जो मैं साबका वजीर आजम कहूँगा शहबाज शरीफ, उनके जो मशीर हैं मलिक मोहम्मद अहमद खान, उनके वालिद जो थे वो वाइस चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं और एक दिन के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं, मलिक मोहम्मद अली खाई। उनके मुकाबले में मंशात ने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीता। नौफल रिजवी साहब जो आज हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अमेरिका से इस वक्त, इनके वाला साहब एक बिजनेसमैन है बहुत बड़े, सैयद अली रिजवी, जिनका जो इस वक्त अमेरिका और काफी दीगर ममालिक में उनका बिजनेस फैला हुआ। नाज़रीन करम, अपने मेहमान से तारफ आपका हो चुका, अब मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवी साहब। सलामकुम साहब, बहुत रिजवी शुक्रिया। साहब, क्या चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का एहसान, आप सुनाए, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे हालात जा रहे हैं जी इस वक्त अमेरिका में? देखिए, हालात इधर के तो सही हैं। दिल दुखावे बहरहाल पाकिस्तान के हालात के बारे देखते देखते हर रोज की खबर जैसे जैसे पहुंचती है। मैंने आप इस वक्त यूएसए के हालात पूछे, आप पाकिस्तान के हालात बताना शुरू कर दिए। यूएसए के हालात, अब दिल तो आपको पता है आखिर है पाकिस्तान में। जो मर्जी अगर आप बैरून मुल्क पाकिस्तानी अगर आप देख लें, दिल तो आखिर पाकिस्तान में ही है। जो मर्जी हो, जल दिल धड़कता भी पाकिस्तान के लिए। और सुबह उठते हैं, शाम होती है, हमेशा दिमाग में सबसे पहली चीज यही आती है कि अपने मुल्क के हालात के पीछे देखा जाए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सही बात, जाहिर बात है। देखें जी, अपनी मट्टी जो है वो बहुत प्यारी होती है, बिल्कुल ऐसे ही। इंसान कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। अब देखें जितने भी बैरून मुमालिक लोग हैं, वो आज भी जितने ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तान के लिए उनके दिल वाकई धड़कते हैं। और जितना भी हो सका, हमारी अगर मुआशी लिहाज से बात करते हैं रिजवी साहब, तो बहुत बड़ा अमल दखल है हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी का पाकिस्तान की मईशत में। तो बहरहाल जी, मैं अगला सवाल आपसे, पाकिस्तान की सियासत को किस नजर से देख रहे हैं रिजवी साहब? अभी तो समझ मुश्किल है समझना इस बात को कि किस तरफ जा रही है बात। आपको खुद पता है, बीच में या तो उसके अंदर मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ पीपीपी का मिलना, या फिर मौलाना फजल रहमान साहब का पीडीएम पार्टी का जुड़ना, दूसरी तरफ इमरान खान साहब का एक इतनी ज्यादा जो आपकी फॉलोइंग थी, एक साथ इस सारा टर्मोइल में पड़ जाना कि जो सारे जो साथी थे एक साथ दूसरी तरफ चले जाना। अक्सर आपने भी इंटरव्यू देखा होगा, आई एम श्योर, जिसके अंदर अबरारुल हक साहब का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो ये कोई छुपी भी बात नहीं है। आप उनके शक्ल से देख सकते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि दबाव से ही निकाला गया, किसी का दिल नहीं था छोड़ने का। मगर आखिर मेरे ख्याल से एक बात मैं भी बोलूंगा, अगर खतरा मेरे घर पे आए तो शायद मैं भी फिर वही चीज करूं जो उन्होंने करनी पड़ी। रही बात सियासत की, जाहिर सी बात है अब आप मईशत। ये जी जी, बोलिए। आप ये समझते हैं कि ये सब कुछ मजबूरन किया है इन लोगों ने, जो मेरे हमें ख्याल पार्टियां से तो छोड़ते हैं, देखिए जो कि जो मोस्टली अगर पार्टियां। आप मुझे खुद एक चीज बताइएगा ना, अगर आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, एक शख्स जो इमरान खान के साथ शुरू से इस तरह खड़े रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंसुओं से रोते हुए एक चीज हम्म, बोल रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल इसके आगे कुछ कहने की जरूरत है।
जी, तो ये भी तो कह सकते हैं ना, तो वो इसलिए भी दिल बर्दाश्ता हुए होंगे, क्योंकि 9 मई का जो वाकया रूप पजीर हुआ, उसने बहुत से लोगों को जो है ना दिली तौर पे परेशान किया। कोई शक नहीं, मगर अगर आप हिस्ट्री के अंदर देख लें, इमरान खान साहब का तो मुतालबा था ही नहीं। और मैं पहले एक चीज हमेशा बोलता रहूं, क्योंकि मेरी एज ए पॉलिटिकल स्टैंडिंग, मैं एज ए पॉलिटिकल स्टैंडिंग के तौर पे बिल्कुल बात नहीं करता। बात में अगर करता हूं तो एज ए शहरी जो बाहर रह रहा है, जो बाहर से जो नुक्ता नजरिया जो आप भी जिस तरह आप कहते हैं जो जानना चाहते हैं, वो यही है कि इमरान खान साहब की कभी कॉल नहीं थी कि लड़ाई की जाए, झगड़ा किया जाए, चीजें जलाई जाएं। कहीं आप मुझे रिकॉर्ड पे उठाकर दिखा दें कि उन्होंने कॉल दी हो इस तरह की चीज की। ऐसा कभी हुआ नहीं है। अगर जी, बाहर की आपकी जो निजी जो सोर्सेज हैं अगर कोशिश करें बदनामी के लिए, इस तरह का कोई स्टंट अगर क्रिएट किया जाए बदनामी के लिए, तो फिर उसे अगर आप कहें कि जी वो इमरान खान साहब के ऊपर ब्लेम उसका लगाया जाए, तो मेरे ख्याल से वो काफी वो गलत बात है। ऐसी कोई चीज, इसमें कोई वो सदाकत है पाकिस्तानी नहीं। क्या सोच रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी इस वक्त क्या सोच रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी पाकिस्तान के हालात? दिल देखा जाए तो सारा, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि दिल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अब तो उम्मीद छोड़ने वाली जो बात है ना, हर किसी, हर अगर आप बात करेंगे किसी भी बहरून मुल्क पाकिस्तानी से, अफसुर्दा है हर कोई। बेशक यहाँ पे बैठ के जो, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ देर पहले कहा था ना, जो अमेरिका में बैठ के, इंग्लैंड में बैठ के डॉलर जो कमा रहे हैं, वो उन्हें भी अगर आप देखेंगे पूरी तरह से अफसुर्दा हैं। ये नेक्स्ट जो है वो सवाल करना था, जो जिसका आप खुद ही जवाब दे रहे हैं। जी जी, कैरी ऑन। मैं बिल्कुल, हाँ, मैं आपको बताता हूँ इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड के अंदर अगर जाया जाए। पाकिस्तानी अमेरिका जरूर आए, लंदन लंदन गए, वो तो आपके सामने देखे। अब मतलब वही अगर समझने की बात अगर आप की जाए, हसन निसार साहब जिस तरह बहुत अच्छा बोलते हैं कि ये अवाम को एक बेवकूफ बनाने वाली बात है। मैं उसी तरफ एक सेकंड के लिए आऊंगा। ख्वाजा आसिफ साहब असेंबली में बोल रहे हैं कि लंदन में वहां पे पाउंड और अमेरिका में डॉलर। तो क्या उनकी जो क़यादत है वो सऊदी अरेबिया या फिर दुबई में तो नहीं पाई जा रही, लंदन में ही पाई जा रही है। तो इसलिए ये एक अवाम के आंखों में धूल झोंकने के अलावा कुछ भी नहीं है। बताओ। रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस में है, दोबारा से शुरू हो। जी बिल्कुल ठीक है, सही है, उधर से कंटिन्यू होएगा। जी जी तो बात जहां तक मैं कर रहा था उसके अंदर जी अगर जी। देखा जाए तो ये एक गेम है, लोगों की आंखों में धूल उड़ाने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। बाकी आपने एक सवाल पूछा, बाहर के लोगों का क्या नुक्ता नजरिया है। उदास है, हर कोई उदास है, नहीं पता कि क्या है आगे, क्या है क्या नहीं है। कह दिया बड़े आराम से ख्वाजा आसिफ साहब ने, आते हैं जायदाद बेच के उधर चले जाते हैं, उधर वो करके वो चले जाते हैं। मतलब ये कोई बात है कहने वाली? आप खुद मुझे बताएं। हमारी मुईशत के हिसाब से जितने लोग हैं पाकिस्तानी, जितने अमेरिका, मैं नहीं कहूंगा सऊदी अरेबिया दुबई वाले उतना ही दिल रखते हैं, जाहिर सी बात है। मगर इस तरह से कहना कि रेमिटेंस भेज दी या फिर बस पैसे भेज दिए, उस तरह एक चीज बताइएगा, आप उस तरह से किसी की पे पर अटैक नहीं कर सकते। अमेरिका में रहते हुए भी, लंदन में भी रहते हुए, सारों का दिल है, सारों का दिल अपने मुल्क के लिए धड़कता है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई पाकिस्तानी है जो बाहर रहता है और पाकिस्तान के लिए दिल नहीं धड़कता। सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कहा आपने। दरअसल वैसे अगर रेमिटेंस की बात करते हैं, तो मैं जिस तरह के पहले जिक्र करा, पाकिस्तान की मुआशी जो सूरत हाल है, और पाकिस्तान की मईशत में इस वक्त तो जाहिर बात है कि हम बहुत ज्यादा डाउनफॉल जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की मईशत में ओवरसीज का बहुत बड़ा किरदार है, जिससे कभी इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल बिजा फरमाया रिजवी साहब आपने। तो कसूर आपका अपना शहर है, जहाँ पे माशाल्लाह आपकी जमीन भी है, आपकी प्रॉपर्टी भी है, आपके दोस्त भी हैं, आपके जानने वाले भी हैं, आपके प्यार करने वाले भी हैं। तो कसूर जो शहर है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? यहाँ की सियासत के बारे में क्या आप देखिए, कहना चाहेंगे? मेरा अब जो ओवरऑल एक, क्योंकि अब ग्रेजुएट कर लिया, एक्सपीरियंस ले लिया, ओवरऑल एक नुक्ता नजरिया जिस तरह अगर हम बात की जाए, साद वसीम शेख साहब की अगर बात की जाए, देखिए ये यंग ब्लड है, नई नस्ल है।
अगर मैं बिलावल भुट्टो साहब की भी बात करूं, ये नया ब्लड है, नई नस्ल है। नई नस्ल आए, कुछ करे। अब अगर नई नस्ल ने भी वही कंटिन्यू चीजें रखनी है जो पहले की हैं, देखें पीछे जाने का फायदा नहीं। अब जितना आप पीछे जाएंगे, इमरान साहब का, नवाज साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, इनका जो क्लैश चल रहा है उधर, ये सारी चीजों में पड़ने से और काम खराब ही होगा। जितना मर्जी ये मुश्किल लगे, बात एक ही रह गई है कि अगली आइंदा आने वाली, जिसे यूथ कह रहे हैं आप, और इसमें कोई शक नहीं है कि आपके साद वसीम शेख साहब देख लें, यूथ है ना एक तरीके से, आपकी कंट्री की यूथ है। बिलावल भुट्टो साहब को जी देख जी, लें, नहीं बाहर से बिल्कुल। पढ़ के आए, यूथ है। अब मेन सारा कंट्रोल है इनके हाथ में। अब अगर हम्म इनसे ही एक्सपेक्टेशन हमारी है, मैं अपनी भी बात करूंगा कसूर में, अगर मैं देखूंगा कि अगर यूथ कुछ करेगी तो फिर ही कुछ होएगा, वरना अगर मारूसी सियासत वाला आपने सिस्टम चला कर रखना है तो वही फिर होएगा, डेरेदारी वाला सिस्टम, आपका क्लैशनकोफ कल्चर होएगा, वही कोई उसके अंदर पसमानदगी हर जगह होएगी, बेहतरी की तरफ कोई नहीं जा रहा होगा। मैं आपको एक मिसाल दूं, मेरा खुद दिल जलता है। खुडिया खास की तरफ से अगर हम आगे जाते हैं जमीनों की तरफ, स्कूल के हालात आप देख लें, मेरा दिल मेरा दिल खून के आंसू रोता है जब मैं देखा कि स्कूल है जी, जहां पे सीमेंट का फ्लो, एक बस सीमेंट बिछा हुआ है जमीन पे, एक जमीन, और ऊपर जो है एक पंखा लगा हुआ है, ना कुर्सी है, ना टेबल है, ना कुछ है, उस्ताद भी नहीं है, बस बच्चे बैठे हुए हैं वहां पे। अब आप मुझे चीज बताएं, हम्म रोड बनाने के पीछे इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं, वोट लेने के टाइम पे सब उधर होंगे, क्या इन चीजों के लिए किसी का दिल नहीं धड़कता कि जाकर इन चीजों पे भी चेक किया जाए? एक हम्म टाइम आएगा, क्योंकि जो आपका देखें, आने वाली कौम, ये जो है आपकी आने वाली यूथ है, जिस तरह अब अगले जो अगली जनरेशन आ रही है हमारे पास, क्या क्या सीख के आ रही है? उन्हें आपको अलिफ बे पे का नहीं सही सिखाया जा रहा, वो ही सिखाया जा रहा है। अगर आप मुझे इजाजत दें, बात एक ही सिखाई जा रही है। जिनका पीएमएल एन नून लीग के साथ ताल्लुक है, उनके बच्चों के अंदर भी, और ये बात आप बहुत हैरानगी से आपको इस चीज का पता चलेगा, अब वालदेन नून लीग के सपोर्टर हैं, आगे ये विरासत में भी बच्चों को मिल रहा है। बच्चे भी देखेंगे जी, नहीं पता, कुछ नहीं पता किसी का, मगर हाँ जी हम नून लीग के साथ हैं। या फिर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करता हूँ, जी तायब तहरीक इंसाफ के साथ है, जो मर्जी हो जाए हम भी तहरीक इंसाफ के साथ हैं। ये जो एक सोच है ना वो, और ये बड़ों का इसके अंदर बहुत किरदार है कि बड़े चाहते हैं कि बस किसी तरह जो हम करें, जो हम फॉलो करें, वही हम इन्हें फॉलो कराएं। ओ भाई, आप सियासत को छोड़ो फिलहाल, आप देखो अपनी बेसिक नेसेसिटी देखो, आप स्कूलिंग देखो। अब बच्चों को, बच्चे स्कूल में जाके, आपको पता है आपस में लड़ाइयां हो रही हैं बच्चों की कि जी नहीं पीएमएलएन नून लीग जी, नवाज शरीफ ने ये किया जी, इमरान खान साहब ने ये किया। ओ यार, आप अपनी उम्र देखो, 12-13 साल, आप अपना सबक लो, आप पढ़ो स्कूल में जाके, स्कूल जाके आप हालात देखें, लड़ रहे हैं। और बाकी इस बात पे आप नहीं यकीन करेंगे, मैं बीच में आप स्टेटिस्टिक्स ये नहीं लाऊंगा। समझते हैं, आप क्या ये नहीं समझते हैं कि ये शऊर है जो बच्चों तक पहुंच चुका है, सियासी शऊर। तो और ये गलत तरीके से, ये शऊर नहीं है, क्योंकि अगर आप सिखाएं किसी को, पहली तो बात है, अगर सियासत की पहली बात की जाए वो ये है, सुनना, दूसरे की बात सुनना, समझना। हम उससे बालातर हैं, हम उससे बहुत आगे जा चुके हैं। सुनने का तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। अगर आप दुनिया की किसी भी रिसर्च को उठाएं, सबसे पहली चीज है अगले की आवाज को सुनना। पहले आप सुने, समझें, उस चीज का जवाब दें। मैं आपके सामने ऐसी एक एग्जांपल देता हूं, आप अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ है, मैं नून लीग के साथ हूं, आप नहीं सुनेंगे कुछ भी उसके खिलाफ, आप कहेंगे बस ठीक है बोल तो दिया, उसके बाद आपकी मेरी तूतू बहम है उधर से ही शुरू। ये चीज बच्चों में अब आ रही है। अब देखिए, हम तो अगली जनरेशन में जा रहे हैं, अब अगर बच्चे आगे ये चीज सीख रहे हैं, ये दुश्मनियां आगे जाती रहेंगी, जाती रहेंगी। किस चेंज की आप बात कर रहे हैं यहाँ पे? कौन सा चेंज आएगा? देखिए, चेंज, ये आपकी बात ठीक है, अगर हम इसे मान लेते हैं कि अगर बदतमीजी की हद तक जो शऊर है वो बदतमीजी में चेंज हो जाता है तो ये गलत है। लेकिन सियासी शऊर जिसे कहते हैं, रिजवी साहिब, वो तो बहुत जरूरी है।
मैं आपकी वही बात का अब जवाब देता हूँ। आपने कहा है ना सियासी शऊर आ चुका है। जिस बच्चे को आपने सिखाना है कि तमीज से बात किस तरह करते हैं, बड़ों का अदब क्या है, वो जाके नारे लगा रहा है नवाज शरीफ ये, इमरान खान ये, हर किसी चीज के नारे लगा रहे हैं अजीब अजीब किस्म के। तो आप मुझे इस चीज के बारे में एक चीज बताएं कि कौन सा शऊर है सियासी जिसके अंदर नारेबाजी के अंदर गलत चीजें बोली जा रही हैं, गालियां दी जा रही हैं। नारेबाजी में आपने नहीं देखा, बड़े बच्चों की आप वीडियोस देखेंगे, ऐसी ऐसी ये तो गालियां दी जा रही होंगी। हमारे बच्चों को सियासी शऊर से क्या फायदा फिलहाल? ये तो फिलहाल हमारे डेफिनेटली गलत। हमारे अगर देखा जाए सियासी शऊर की, जहां तक आप बात करें, हमारे बच्चों को उस चीज की जरूरत नहीं है। हमें फिलहाल बेसिक चीज नहीं पता, हमें अपने आप को उस चीज से सही करना है। हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं सड़क पे, हमें अपना इतना शऊर नहीं है कि यार हम अपना ख्याल करें अपनी जिंदगी का। अब दूसरे को छोड़ दो यार, आप अपनी बात करो। हमें अपना नहीं है कि हम अपने कम से कम उस तरह से चलाएं कि हमारी जिंदगी को मसला ना हो। ये चीजें बेसिक रियलिटी, जो ग्राउंड रियलिटी से शुरू होती है, फिर आगे जाती है। इसलिए सबसे बड़ी बात जो जो चीज हर किसी को इस चीज के ऊपर अफसुर्दा कर रही है कि हम ग्राउंड लेवल से ही उस लेवल पे चले गए हैं कि इस चीज को ठीक करने के लिए बेस लेवल से ऊपर जाना पड़ेगा, वरना इसका कोई फ्यूचर नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या है जी साहब? आपसे मेरा मतलब, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है, बिल्कुल ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बहुत सिंपल है जी। शुरू होएगा तो इसके अंदर आपकी यूथ से शुरू होना होगा, बिकॉज यूथ में अभी तक, और यूथ की आपको पता है रिप्रेजेंटेशन, यूथ यूथ का साथ किसके साथ है इसका आपको भी आइडिया है। और अगर कोई उसके खिलाफ बोलता है तो मेरे ख्याल से वो फिर वही अपना सियासी एजेंडा इस्तेमाल करने की बात है। यूथ का जो आगे आने वाला टाइम है, ये लोग हैं जिन्होंने आपकी इंडस्ट्री चलानी है। अगले शो में इंशाल्लाह आपसे मैं बात करूंगा कि हमारी इंडस्ट्री चल किस तरह रही है। उसके बाद आपको समझ आएगी कि यूथ का मसला कहाँ पे आ रहा है। हमारी इंडस्ट्री अब पाकिस्तान पे तो चल ही नहीं रही। अगर आपको एक चीज मैं बताऊं, जो हमारे ग्रेजुएट निकल रहे हैं, आपको क्या लगता है वो पाकिस्तान की जॉब्स पे चल रहे हैं? पाकिस्तान में बैठे हुए बाहर की जॉब्स के ऊपर चल रहे हैं। खैर उसके ऊपर तो एक अलहदा एक इंटरव्यू पूरा होएगा। मगर यूथ के अंदर वो चीज, खुदारा एक चीज अगर हमारे सियासतदान अपने ही बच्चों के लिए समझ लें कि अगर वो चीज उनके दिमाग में ना डाली जाए, नफरतें ना भरी जाएं, तो फिर शायद ये होएगा कि आपस में मिल के मिलाप करके, जंग से कोई चीज हासिल नहीं होगी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जंग से ना कभी कुछ हासिल हुआ है, और वो भी एक मुल्क के अंदर अंदर ही। यूथ की मैं फिर से बात करता हूँ, यूथ से चेंज आएगा तो फिर चेंज ऊपर की तरफ जाएगा। पुराने दौर तो गुजर गए, अल्लाह अल्लाह मगफिरत करे सरदार आसिफ अहमद अली साहब की। अब ये काफी लिमिटेड किस्म के आपके पुराने सियासतदान थे, गुजर गए। आपका पिछले वाले टाइम के जो सियासतदान हैं, अब तो टाइम अब आखिरी सवाल होता की तरफ जा आता रहा है। हूँ, आखिरी सवाल की तरफ आता हूँ। आगे आपके क्या इरादे हैं पाकिस्तान आने के, और पाकिस्तान आने के बाद क्या करने वाले हैं? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। इसके ऊपर मैं एक चीज कहूंगा, जो मेरे से भी यही बल्कि सवाल मैं होता दो सवाल एक साथ ही कर देता हूँ, आप दोनों के इकट्ठे जवाब दे दें मुख्तसर। कि दूसरा, आपने एक चैनल उसका आगाज किया है ओवरसीज में, यूएसए में, तो उसके बारे में भी ऐसा ना, उसके बारे में जरा नाज़रीन को बता दीजिएगा। है। बिल्कुल ठीक है, दोनों चीजें इंटरलिंक्ड जी। है। मेरे से सबसे पहले भी यही सवाल होता है कि जी आप बाहर बैठ के आप ये बातें कर रहे हैं, तो अगर मैं एक चीज बताई जाए, अगर मैं पाकिस्तान में बैठ के अभी बाकी चीजों को साइड पे रख के मैं अगर एक नौकरी देखने जाता हूँ, रहे हैं, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, वो तो एक जैसा साइड मैटर ना। मैं आपको समझा रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ पाकिस्तान का फायदा मेरा फिलहाल। अब लोग कहते हैं बाहर बैठे हो बातें कर रहे हो, पाकिस्तान को मैं फायदा क्या, मैं अगर पाकिस्तान में बैठा हूँ, वही जो ग्रेजुएट की तनख्वाह है 40,000 50,000 अच्छी ग्रेजुएट की तनख्वाह है, उसमें से वो मुल्क में क्या लगाएगा? मैं अभी फिलहाल बाहर बैठा हुआ हूँ, मेरी तनख्वाह का इतना हिस्सा पाकिस्तान रेमिटेंस के तौर पे जाता है, उन इदारों को जाता है जहां पे चैरिटी होती है। मैं कम से कम 10 गुना ज्यादा कर रहा हूं यहाँ पे बैठे हुए, जितना मैं पाकिस्तान में कर सकता था उधर बैठे हुए। ये मेरा मेन मौकफ है। आखिर में पता तो है, बेहतरी जब ऑब्वियसली करनी है पाकिस्तान की तरफ ही रुख करना है, उधर जाके ही बेहतरी करनी है।
मगर उसके लिए कुछ टाइम चाहिए होता है, अपनी एक बेस बनानी पड़ती है। वो बेस अगर खुद से आप बनाने पे हैं, आपको मेरे से बेहतर पता है पाकिस्तान में फिलहाल पॉसिबल नहीं है। और वो भी इसी वजह से जो हालात हुक्मरान ने फिलहाल पैदा कर दिए। दूसरे सवाल का जवाब, चैनल का भी मकसद यही है कि अगर मैं इधर भी फिलहाल बैठा हूं, कुछ अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूं, मेरा हर एक प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप कराएंगे रिसर्च, एंड में लिंक उसका पाकिस्तान के साथ ही निकलेगा, या तो वो किसी कसूर के एनजीओ के साथ निकलेगा, या फिर वो किसी आपके लाहौर में किसी फाउंडेशन के साथ निकलेगा। ये सारा मैं इसीलिए ही कर रहा हूं। और ये न्यूज चैनल का मकसद एक था कि कम से कम लिंक बना रहे, जिसके अंदर पता चलता रहे कि ओवरसीज पाकिस्तानी क्या चीज कर सकता है, क्या चीज कर रहा है। ताकि जिस तरह अगली दफा हम बात करेंगे, जिस तरह के ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कमेंट्स दिए थे, ताकि उसके बारे में पता चले जो असलियत है। अमेरिका में बैठ के जो पाकिस्तानी जो जज्बा रखते हैं, जो यहां से कर सकते हैं और जो कर रहे हैं फिलहाल, उसकी आवाज उठाने के लिए, ताकि इस चीज से लोगों को दूर ना रखा जाए कि असल क्या है और लोग बोल क्या रहे हैं। उस दोनों चीजों में काफी फर्क है। ले नाजरीन, आज का प्रोग्राम जो है इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट नौफल रिजवी साहब से मजीद बातें होंगी, और हम मजीद अपने शोज में रिजवी साहब से इंशाल्लाह मुलाकात भी रखेंगे। तो अपने होस्ट, अपने दोस्त पिज़्ज़ा सैयद अली गिलानी को इजाजत दीजिए। देखते रहिएगा आप तक न्यूज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।